हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 10। पार्ट 10 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं पॉइजन आइवी के गार्डन में। यहाँ वॉली वेस्ट एक बूम ट्यूब को खुलते हुए देखता है और उसे कुछ खतरा महसूस होता है। वो जस्टिस लीग के मेंबर को सतर्क कर देता है कि यहाँ कुछ होने वाला है और यहाँ सभी सुपर हीरो रेडी हो जाते हैं एक फाइट के लिए। तभी उस बूम ट्यूब से जॉन निकलता है चिंपैंजी और स्कॉट के साथ। जॉन यहाँ सभी से कहता है, रुको रुको, ये हम हैं। डेमियन जॉन से कहता है, सच में ये कोई टाइम है बूम ट्यूब से आने का, खतरनाक एक्सप्लोसिव एंट्री मारने का? यहाँ जॉन कहता है, ये न्यू गॉड्स ऐसे ही होते हैं, इन्हें ऐसे ही एंट्री मारने का शौक होता है। इसके बाद डेमियन स्कॉट फ्री को पहले से जानता है तो डेमियन उससे कहता है, स्कॉट फ्री तुम अभी भी जिंदा हो? स्कॉट डेमियन से कहता है, और तुम छोटे हो गए बैटमैन। खैर, यहाँ चिंपैंजी बताता है कि साइबॉर्ग के अंदर वायरस का सॉल्यूशन तो है पर हम उस सॉल्यूशन को एक्सेस नहीं कर सकते। पर एक तरीका है जिससे हम साइबॉर्ग के अंदर से वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मीट्रॉन नाम का एक न्यू गॉड है और उसके पास एक मोबियस चेयर है। उस चेयर के अंदर एपोकलिप्स और न्यू गॉड्स की सारी नॉलेज भरी हुई है। मेट्रॉन चेयर का यूज करके हम साइबॉर्ग से वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पास ही खड़ा हुआ डॉक्टर फेट कहता है, मेट्रॉन वन ऑफ द फास्टेस्ट एंटिटी है इस यूनिवर्स में, उसे पकड़ना नामुमकिन है। ये सुन के जिम गॉर्डन कहता है, शायद तुम्हें मेट्रॉन को वहाँ पकड़ना चाहिए जहाँ पर वो आने वाला है। जॉन को एक आइडिया आता है और वो बताता है कि मेरे पास मैडम जैंडाउ का क्रिस्टल बॉल है, इससे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेट्रॉन नॉलेज का भूखा है तो हमें मेट्रॉन को बस अपने जाल में फंसाना है कैसे भी करके। ये सुनने के बाद स्कॉट फ्री कहता है, इससे काम बन सकता है। मैं अपने मदर बॉक्स से साइबॉर्ग को न्यू जेनेसिस ले जाऊंगा, पर वहाँ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यहीं खड़ा सुपरबॉय कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सुपरबॉय को याद आता है कि यहाँ पर ब्लैक कैनेरी तो है ही नहीं। तो वो हार्ली क्विन से पूछता है, दीना कहाँ है? तो हार्ली क्विन सुपरबॉय को बताती है कि ब्लैक कैनेरी यहाँ पर आई थी पर वो अपने साथ इन्फेक्टेड ग्रीन एरो को लेकर आई थी, इसलिए पॉइजन आइवी ने ब्लैक कैनेरी को यहाँ नहीं रुकने दिया था। ये सुनने के बाद सुपरबॉय ब्लैक कैनेरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और साथ ही मैरी मार्वल भी उसके साथ चले जाती है। इसके बाद सुपरबॉय ब्लैक कैनेरी को ढूंढ लेता है एक बिल्डिंग में बैठे हुए। ब्लैक कैनेरी सुपरबॉय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि कैनेरी ने ही गलती से सुपरबॉय को घायल कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनेरी ने इन्फेक्टेड ओलिवर को अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसने ओलिवर को वादा किया था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। यहाँ सुपरबॉय कैनेरी को बताता है, हम अभी भी ओलिवर को ठीक कर सकते हैं पर अभी हम एक गॉड को पकड़ने जा रहे हैं जिससे वायरस का सॉल्यूशन पता लगाने में मदद मिल सकती है। तो कैनेरी कहती है, मैं ओलिवर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुन के मैरी उससे कहती है, मैं डॉक्टर फेट से बात कर लूंगी, वो ओलिवर को किसी सेफ जगह पर रख देंगे। इसके बाद सभी सुपर हीरो न्यू जेनेसिस जाने को रेडी हो जाते हैं। इसके बाद स्कॉट फ्री यहाँ पर एक बूम ट्यूब ओपन करता है और सभी सुपर हीरो न्यू जेनेसिस पहुँचते हैं जो कि होम ऑफ द न्यू गॉड्स है। यहाँ स्कॉट फ्री अपने भाई लाइट रे से मिलता है। यहाँ पर स्कॉट का दूसरा भाई ओरियन भी होता है। ओरियन स्कॉट से चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ एपोकलिप्स पर आग लगी हुई है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओरियन साइबॉर्ग की ओर देखते हुए स्कॉट से कहता है, और तुम अपने साथ एंटी लाइफ वायरस भी यहाँ पर लेकर आए हो? ये सुन के स्कॉट ओरियन से कहता है, ये एक इंसान है, ना कोई एंटी लाइफ वायरस। ये जवाब सुन के ओरियन स्कॉट के मुंह पे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। जब नीचे गिरा हुआ स्कॉट फिर से उठता है, ओरियन उसे एक पंच मार के फिर से नीचे गिरा देता है और यहाँ ओरियन ऐसा लगातार करता रहता है। इसके बाद सुपरबॉय ओरियन को यहाँ रुकने के लिए बोलता है पर ओरियन स्कॉट को बार बार पंच मार ही रहा होता है। तभी सुपरबॉय ओरियन को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। इसके बाद स्कॉट अपने फादर हाई फादर से मिलता है और स्कॉट अपने फादर से हेल्प मांगता है और कहता है, मुझे मेट्रॉन से मिलना है, मुझे उसकी मोबियस चेयर की ज़रूरत है, क्या आप उसे बुला देंगे? हाई फादर कहता है, मेट्रॉन को मैं नहीं बुला सकता, वो सिर्फ नॉलेज का भूखा है, उसे बुलाना मेरे बस की बात नहीं है। ये सुन के स्कॉट कहता है, मेरे पास ये क्रिस्टल बॉल है, इसका लालच देकर आप मेट्रॉन को यहाँ बुला सकते हैं, शायद वो यहाँ आ जाए। हाई फादर स्कॉट से कहता है,
ठीक है, मैं मेट्रॉन को कॉल आउट कर दूंगा, उसका आना या ना आना उसकी मर्जी रहेगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं तबाह हुए एपोकलिप्स प्लेनेट के पास, जहां पर स्कॉट मैडम जांडाओ का क्रिस्टल बॉल लेकर खड़ा हुआ होता है, वही क्रिस्टल बॉल जिससे फ्यूचर को देखा जा सकता है। तभी स्कॉट यहाँ मेट्रॉन को अपनी मूवीज चेयर पर आते हुए देखता है। यहाँ पास में ही सभी बाकी के सुपर हीरोज छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि इन्हें मेट्रॉन की चेयर को हासिल करना है। इसके बाद यहाँ मेट्रॉन पहुँचता है और वो स्कॉट से कहता है, हाई फादर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे फ्यूचर देख सकते हैं। ये सुनकर स्कॉट मेट्रॉन को वह क्रिस्टल बॉल दिखाता है, जिसे देखकर मेट्रॉन कहता है, मुझे लगता है शायद मैं इस क्रिस्टल बॉल से कुछ ज़रूरी फीचर देखना चाहूँगा। सो ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ स्कॉट बाकी सुपर हीरो को इशारा कर देता है, तभी सभी सुपर हीरो मेट्रॉन पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये लोग मेट्रॉन की मूवीज चेयर को हासिल कर सकें। पर होता यह है, मेट्रॉन बहुत ज़्यादा चालाक होता है, इसलिए वो यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब होता है। तो सुपरबॉय मेट्रॉन का पीछा करते हुए कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेट्रॉन कहता है, आई डोंट केयर। सुपरबॉय कहता है, हमें सिर्फ तुम्हारी मोबियस चेयर चाहिए कुछ समय के लिए। अर्थ पर एंटी लाइफ वायरस ने तबाही मचा रखी है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद भी मेट्रॉन मोबियस चेयर देने को तैयार नहीं होता। तभी मैरी मार्वल मेट्रॉन से बात करती है और कहती है, मेट्रॉन, शायद तुम यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग हो। अगर हम एक वायरस से हार गए तो डेथ जीत जाएगी और तुम्हारी इतनी नॉलेज होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर मैरी अपनी विजडम ऑफ सोलोमन का यूज़ कर रही थी, इसलिए मेट्रॉन का दिमाग की बत्ती जल जाती है। और यहाँ मेट्रॉन मैरी से कहता है, शायद तुम्हें आते ही मुझसे बात करना चाहिए था, तब इतना कुछ नहीं होता। इसके बाद मेट्रॉन स्कॉट से वो क्रिस्टल बॉल लेता है कुछ फीचर देखने के लिए, और वो अपनी मोबियस चेयर को साइबॉग को दे देता है कुछ समय के लिए। इसके बाद साइबॉग मोबियस चेयर पर बैठता है और यहाँ साइबॉग को मोबियस चेयर की सारे नॉलेज का एक्सेस मिल जाता है। साइबॉग को इस सिस्टम को नॉलेज को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मोबियस चेयर की नॉलेज उसके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ साइबॉग कहता है, मैं अब बहुत कुछ जान चुका हूँ, गॉड्स के बारे में, वॉर के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में। वंडर गर्ल साइबॉग से कहती है, तुम वायरस के सॉल्यूशन पर ध्यान दो, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद साइबॉग कहता है, मुझे वायरस का सॉल्यूशन मिल गया है, मुझे अपने ब्लड को बस रिकोड करना है, लाइफ इक्वेशन मेरे ब्लड में मौजूद है। इसके बाद सुपरबॉय मेट्रॉन को थैंक यू बोलता है। यहाँ मेट्रॉन तुरंत ही अपनी मूवीज चेयर लेके भाग जाता है, क्योंकि उसने क्रिस्टल बॉल की मदद से कुछ ऐसा फ्यूचर देख लिया है जिससे कि उसे अपनी जान का खतरा हो सकता है। इसलिए मेट्रॉन यहाँ से तुरंत भाग जाता है। इसके बाद सभी सुपर हीरो बूम ट्यूब से होते हुए अर्थ पर वापस जाने लगते हैं। खैर यहीं हम एपोकलिप्स पर हम ब्लैक रेसर को देखते हैं, जो कि हमें लगा था कि ये मर गया है, पर ब्लैक रेसर अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो ब्लैक रेसर गॉड ऑफ डेथ है, ना कि कोई मामूली गॉड। यहीं पास में हम एपोकलिप्स प्लेनेट की कोर को देखते हैं, जो धीरे धीरे चटक रही है। तभी ये कोर या चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है और उसमें से निकलता है डार्क साइड, जो कि हमें डिसीज सीरीज की पार्ट 1 में हमें लगा था कि डार्क साइड मर गया है, पर वो वायरस से इन्फेक्ट हुआ था और इसीलिए वो अभी भी जिंदा है, ज़ॉम्बी डार्क साइड। इसके बाद हम पहुंचते हैं न्यू जेनेसिस पर। यहाँ हाई फादर नोटिस करते हैं कि यहाँ कुछ खतरा आने वाला है, बहुत बड़ा खतरा। सो हाई फादर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बी डार्क साइड यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ आते ही डार्क साइड ओरियन को दबोच लेता है, जो कि हाई फादर का बेटा है। इसके बाद तो आपको पता ही है, यहाँ ज़ॉम्बी डार्क साइड बहुत ज़्यादा तबाही फैलाने वाला है। खैर यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 10 एंड हो जाता है और इस पार्ट में लाइफ इक्वेशन तो मिल ही गई है, अब वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। क्या ये लोग वैक्सीन बना पाएंगे या नहीं, ये तो अगले पार्ट्स में ही पता लगेगा। और भाई लोग अगले 3 पार्ट्स बहुत ज़्यादा औसम होने वाले हैं। सो अगले पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो हम मिलते हैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 11 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।